बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को समझाया कि क्या तैयारी है बीजेपी की, लेकिन आप विस्तार से बताइए किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी? क्या बूथ लेवल पर अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश की जाएगी संगठन की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, और यही कारण है कि आपने देखा कि बीते पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव में दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, और अब आगामी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक युद्ध स्तर पर तैयारियों पर जुट गई है, जिसके तहत सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो 7 सितंबर से प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। और फिर जो बीजेपी ने एक 15 दिन का सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है, उसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, समस्त जिलों में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक जनता के बीच जाएंगे और योगी मोदी सरकार की उपलब्धियों को उन तक पहुंचाएंगे। इस दौरान 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी 1,60,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म दिवस को मनाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक और जहां निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर अपने संगठन को भी अलर्ट करना चाहती है, उसको एक्टिव रखना चाहती है, जिसके तहत युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। पूरी जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है। अब उसको आने वाले दिनों में अमली जामा पहनाया जाएगा। यही नहीं, आने वाले दिनों में जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश में एमएलसी स्नातक चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में उसकी सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अभी से रूपरेखा और रणनीति तय कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी बिल्कुल एक बार राजीव, और जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि चुनाव छोटा हो बड़ा हो, बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है और पूरे मेहनत के साथ जो है चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारी होना लाजमी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि बैठकों के जरिए ये रणनीति भी बनाई जा रही है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी बखूबी करती है। अब देखिए, जिस तरह से एक बार फिर से ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक लंबे अरसे बाद दोबारा किसी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं। वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर अपने कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाती रहती है, कोई ड्राइव चलाती रहती है, ताकि उसका संगठन और उसका कार्यकर्ता एक्टिव रहे, वो जनता के बीच रहे, जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान कराया जा सके, और जो योगी मोदी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाने की जिम्मेदारी भी बीजेपी संगठन के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सौंपती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या स्थानीय निकाय की बात की जाए, अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर नगर निगमों में बीजेपी का दबदबा रहता है। सभी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुने जाते हैं। लेकिन इस बार चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, सभी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी अभी से जुट गई है, और 7 सितंबर से ये बैठकों का दौर शुरू होगा। सबसे पहले जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो एक बैठक करेंगे कि किस तरह से हम जो बीजेपी का सेवा सप्ताह है उसको मनाएंगे, किस तरह से हम जनता के बीच जाएंगे, वहां पर योगी मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये बिल्कुल, और इसके लिए तमाम दिग्गज भी बैठकों के जरिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया राजीव, आपने ये तमाम जानकारी दी, अपडेट दी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से